नमस्कार आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे शल्य तंत्र का एक टॉपिक यंत्र एवं शस्त्र, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इस टॉपिक से जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्ट नोट्स या फिर टिप्पणी लिखिए इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। ये यंत्रों के प्रकार, संख्या या फिर गुण एवं दोष को समझाइए। जनरली 3 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। इससे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यंत्र की परिभाषा। किसी भी टॉपिक को अगर डिफाइन करने या उसका डिटेल लिखने के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसकी निरुक्ति, व्युत्पत्ति या फिर डेफिनेशन से ही अपनी आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते फिर। परिभाषा आचार्य सुश्रुत के द्वारा यंत्र की। तत्र मनः शरीरा बाधकराणि शल्यानि तेषाम आहरणोपायो यंत्राणि। मतलब ऐसे पदार्थ या भाव जिनके द्वारा मन एवं शरीर, ठीक है, मन एवं शरीर को बाधा पहुंचाई जाए या फिर कष्ट पहुंचाया जाए उनको शल्य कहते हैं। मनः शरीरा बाधकराणि शल्यानि, मन और शरीर को बाधा उत्पन्न करे वो शल्य है। तेषाम आहरणोपायो यंत्राणि, उनका आहरण या निर्हरण करने वाले को या जिनके द्वारा निर्हरण किया जाता है उनका, किसका, शल्य का, वो यंत्र है। ठीक है, ऐसे पदार्थ या भाव, भाव क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मन है, मन को किससे बाधा पहुंचा सकते हैं, भाव से। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ या भाव जिनके द्वारा मन एवं शरीर को कष्ट हो या फिर इनमें बाधा उत्पन्न की जा सके उनको शल्य कहते हैं। और उस शल्य का निर्हरण जिन उपकरणों की सहायता से किया जाता है, तेषाम आहरणोपाय, उनका आहरण या निर्हरण, ठीक है, जिनके द्वारा या जिन उपकरणों की सहायता से करते हैं उनको यंत्र कहते हैं। आचार्य सुश्रुत के द्वारा एक और डेफिनेशन जो शल्य की है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि शरीरा, मनः शरीरा बाधकराणि, मन और शरीर को बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी जो डेफिनेशन है शल्य की, वहां पे मन नहीं है, सिर्फ शरीर, सर्व शरीर बाधकरम शल्यम, संपूर्ण शरीर में जो बाधा उत्पन्न करे। यहाँ पे सिर्फ जो है वो क्या किया गया, फिजिकल चीज को बताया गया, मतलब शरीर को बाधा पहुंचाए वो शल्य है। ठीक है, मन को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है। आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मतलब पॉइंट है, यंत्र में ही यंत्र के प्रकार एवं संख्या। तो यंत्र के प्रकार एवं संख्या, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो यंत्र के 6 प्रकार होते हैं। इसका श्लोक जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, इजी है, आसानी से आपको याद होगा कि 6 प्रकार है। 6 प्रकार आपको एक ही श्लोक में जो है वो 6 प्रकार के नाम ही है। तानी षट प्रकाराणि तद्यथा, 6 प्रकार होते हैं। षट प्रकाराणि तद्यथा कौन कौन से, स्वस्तिक यंत्राणि, संदंश यंत्राणि, ताल यंत्राणि, नाड़ी यंत्राणि, शलाका यंत्राणि और उपयंत्राणि। ठीक है, कौन कौन से, स्वस्तिक यंत्राणि, संदंश यंत्राणि, ताल यंत्राणि, नाड़ी यंत्राणि और शलाका यंत्राणि, उपयंत्राणि। फिर से देखते हैं एक बार। तानि षट प्रकाराणि तद्यथा स्वस्तिक यंत्राणि, संदंश यंत्राणि, ताल यंत्राणि, नाड़ी यंत्राणि, शलाका यंत्राणि और उपयंत्राणि च इति। 6 प्रकार के जो यंत्र होते हैं उनकी संख्या अगर हम देखें, ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली कुछ भी नहीं बनने पर वाइवा में पूछे जाते हैं कि यंत्रों के प्रकार एवं संख्या बताइए, या फिर आपको सामने इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाएगा और उसको पहचानने के लिए कि ये किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है या किसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स में वाइवा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो 6 प्रकार के हैं, स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र, ये जो 6 प्रकार हैं उनकी संख्या टोटल होती है 101। इसका श्लोक भी जो है वो इजी है। तत्र चतुर्विंशति स्वस्तिक यंत्राणि, चतुर्विंशति मतलब 24, स्वस्तिक यंत्राणि 24, द्वे संदंश यंत्राणि, द्वे एव ताल यंत्रे, विंशतिर्नाड्यः 20 नाड़ी यंत्र, विंशति मतलब 20, नाड्यः नाड़ी यंत्र, अष्टविंशति शलाका, अष्टविंशति मतलब 28 शलाका, पंचविंशति उपयंत्राणि। ठीक है, क्या है, चतुर्विंशति स्वस्तिक यंत्राणि, द्वे संदंश यंत्राणि, द्वे एव ताल यंत्रे, विंशतिर्नाड्यः मतलब 20 नाड़ी यंत्र, अष्टविंशति शलाका यंत्राणि, पंचविंशति उपयंत्राणि। जो टोटल है वो 101 होते हैं। ये श्लोक बहुत इजी है, अगर आपको संख्या और नाम याद हो तो आप ये श्लोक लिख सकते हैं। यंत्र द्रव्य टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ था, इसलिए स्किप नहीं किया। जनरली इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया कभी भी, लेकिन आप अगर अपनी आंसर लिख रहे हैं तो ये लाइन, 1 या 2 लाइन आप इस पे लिख के कि यंत्र के जो द्रव्य होते हैं या फिर किस द्रव्य से यंत्रों का जनरली निर्माण किया जाता है, तो वो है लोहा। ठीक है, श्लोक आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तानि प्रायसो लोहानि भवन्ति तत्प्रतिरूपकाणि व तद्लाभे, प्रायः लौह धातु से या लोहे से ही
यंत्रों का निर्माण किया जाता है। अगर लोहे का अभाव है तो तत्प्रतिरूपकाणी, उसके प्रतिरूप या फिर उसके जैसे दूसरे जो धातु हैं जैसे लोहा, सॉरी स्वर्ण, रजत, ताम्र, वंग या सीसा, है ना, तो उसी के प्रतिरूप मतलब उसी के जैसे गुण वाले जो धातु होते हैं दूसरे, उनका उपयोग करके भी हम यंत्रों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यंत्र द्रव्य जो होता है जनरली वो लोहे से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। जो 6 अपन ने क्या देखा, प्रकार देखे हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल देखते हैं यहाँ पे। स्वस्तिक यंत्र 24 इसकी संख्या, चतुर्विंशति स्वस्तिक यंत्राणी। 24 में से 9 पशुमुखी और 15 पक्षीमुखी होते हैं। अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो आपको ये पता चला होगा कि यंत्रों का जो निर्माण होता है, तो यंत्रों के जो मुख का निर्माण है वो पशुमुख या फिर पक्षी के मुख के जैसा ही किया जाता है। ठीक है, तो 24 में से क्या होते हैं, 9 पशुमुखी और 15 जो है वो पक्षीमुखी हैं। इनकी लंबाई 18 अंगुल होती है। स्वस्तिक यंत्र की एक विशेषता ये है कि ये कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ मसूर नुमा किल, मतलब जैसे सीजर आपने देखी होगी, कैंची, है ना, तो बीच में ये क्या होती है, ऐसे एक पॉइंट के जैसा एक किल दिखाई देता है, जो जिससे कैंची के जो दो पार्ट होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा आप इसमें जुड़े होते हैं। तो ये स्वस्तिक यंत्र की विशेषता है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाकर ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा स्वस्तिक यंत्र है, तो 2 पार्ट से बना हुआ जो बिल्कुल जिनका सेंटर पॉइंट एक ही हो वो क्या कहलाता है, या जिनको खोलने पर ऐसे स्वस्तिक के जैसे दिखाई दे तो वो क्या कहलाता है, स्वस्तिक यंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, मॉडर्न से अगर कोरिलेट करें तो कौन कौन से इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, लॉयन फॉरसेप्स, डेंटल हॉगविल फॉरसेप्स, माउस टीथ फॉरसेप्स, क्रोकोडाइल फॉरसेप्स, बैबॉक फॉरसेप्स एटसेट्रा। ठीक है, संदंश यंत्र अगर देखें तो चिमटी के जैसे इसकी आकृति होती है। संख्या इसकी 2 होती है। द्वे संदंश यंत्राणी हमने पढ़ा है। मॉडर्न कोरिलेशन अगर करें तो प्लेन फॉरसेप्स होती हैं। लंबाई इसकी 16 अंगुल होती है। प्रकार 2 होते हैं, हम देख चुके हैं, सनिग्रह अनिग्रह। ये चीज भी पूछी जाती है आपको वाइवा में। सनिग्रह मतलब विद कैचेस, मतलब जिसके मुंह मुहाने पर ऐसे थोड़े थोड़े खुरदुरे या फिर दांत होंगे। ठीक है, अनिग्रह विदाउट कैचेस होते हैं, ये बिल्कुल प्लेन होती है इनके मुहाने पर। उपयोग इसका चिमटी है, तो इसका उपयोग क्या होगा, जो छोटे शल्य होते हैं, है ना, जैसे कि त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु आदि से शल्यों का निर्हरण करना। नेत्र स्थित केश, ठीक है, आंख के अंदर जो बाल चला गया हो, सूक्ष्म शल्य, बहुत सूक्ष्म शल्य जो होगा उनको निकालने के लिए। ठीक है, व्रणगत दुष्ट मांस, मतलब अगर कहीं व्रण है और उसमें पस हो और पस के साथ साथ अगर मांस भी क्या हो गया होगा, दुष्ट हो गया होगा या फिर खराब हो गया होगा, तो उसके निर्हरण या उसको निकालने के लिए भी चिमटी जैसे यंत्र या फिर जिसको अपन बोले संदंश यंत्र का उपयोग करते हैं। नासा एवं नेत्रगत सूक्ष्म शल्य, नाक से किसी चीज को निकालना हो या फिर आंख से किसी चीज को निकालना हो तो पतली से चिमटी का ही उपयोग करते हैं। अपन इसको प्रैक्टिकली देखा हुआ भी होगा, तो ये आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि संदंश यंत्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, जो तीसरा प्रकार है ताल यंत्र। ताल यंत्र की संख्या यह क्या होती है, 2 होती है। द्वे एव ताल यंत्रे, इसको अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो स्पून शेप्ड इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है। संख्या 2 है। लंबाई 12 अंगुल होती है। प्रकार इसके 2 होते हैं, द्वे एव ताल यंत्र, एक ताल यंत्र और द्विताल यंत्र। इसका जो शेप होता है वो जनरली ऐसा होता है, एक साइड पे अगर इसका स्पून के जैसा अगर आकृति होगी तो वो है एक ताल यंत्राणी, और यही आकृति अगर दोनों साइड है, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये होगा द्विताल यंत्राणी। ठीक है, या द्विताल यंत्र। उपयोग कर्ण, नासा या नाड़ीगत शल्य से कुछ निकालना। ठीक है, निर्हरण शल्य को निकालने के लिए, कान के अंदर कुछ चला गया हो, नाक के अंदर कुछ चला गया, तो इस टाइप के स्पून शेप्ड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उनकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, शल्य का निर्हरण या फिर आहरण किया जा सकता है। मॉडर्न कोरिलेशन अगर करें तो इसको स्कूप बोला जाता है। नाड़ी यंत्र ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट, तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो नाड़ी मतलब ट्यूब के जैसा होगा, तो इधर खोखला है ना, इधर से भी इस तरह से भी। जनरली आपने प्रसूति, स्त्री रोग प्रसूति में प्रोक्टोस्कोप देखा होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। संख्या इसकी 20 होती है। विंशतिर नाड्य, प्रमाण आवश्यकता अनुसार 12 इसके प्रकार होते हैं। संख्या 20 होती है, प्रकार 12 होते हैं। हाँ, भगंदर, अर्श और भगंदर को देखने के लिए भी जनरली इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड।
देखते हैं आगे कौन कौन से 12 प्रकार हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो कम से कम 1 या 2 अर्श और भगंदर के लिए आप ये चीज लिख सकते हैं। भगंदर यंत्र, अर्शो यंत्र, व्रण बस्ती यंत्र, उत्तर बस्ती यंत्र, मूत्र वृद्धि यंत्र, दकोदर यंत्र, धूम यंत्र या फिर धूम नेत्र, निरुद्ध प्रकाश यंत्र, सन्निरुद्ध गुद यंत्र, अलाबू यंत्र, श्रृंग यंत्र। ठीक है, श्रृंग आपने पढ़ा होगा, श्रृंग और अलाबू ये पढ़ा है आपने कहाँ पे, रक्त मोक्षण में। तो आप वहां पे आपको देखने को मिला होगा कि अपन इसके अंदर एक क्या होता है, पाइप जैसा या फिर खोखली नली के समान या ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है और अपन इसका उपयोग वहां पे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है शलाका यंत्र। शलाका जो होती है वो क्या होती है, रॉड शेप जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अपने शलाका यंत्र के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या होती है 28, अष्टविंशति शलाका यंत्राणी। 12 इसके प्रकार होते हैं, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रमाण आवश्यकता अनुसार। उपयंत्र किसको बोलते हैं, यंत्रों के अभाव की स्थिति, मतलब यंत्र अगर अनुपस्थित है तो हम किनका उपयोग कर सकते हैं, ये भी आपको बिल्कुल श्लोक इसका बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बुक से कुछ इसके उदाहरण है, जैसे कि वलकल है, छाल है, वेणु है, बाल है, नख है, दंत है, इन चीजों को आप उपयंत्र के अंतर्गत लिख सकते हैं। वाइवा के क्वेश्चन है प्रधान यंत्र क्या होते हैं और प्रधानतम यंत्र क्या होता है। तो प्रधान यंत्र हम कहते हैं कंक मुख यंत्र को और प्रधानतम यंत्र कहते हैं हस्त को। हस्त मतलब हाथ को कहते हैं। ठीक है, हस्त को क्यों कहते हैं प्रधानतम यंत्र, क्योंकि अगर हाथ ही नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का हम क्या नहीं कर सकेंगे, यंत्र का उपयोग नहीं कर सकेंगे। तो हाथ जो होगा वो प्रधानतम, सभी यंत्रों में प्रधानतम अगर हम यंत्र देखें तो वो होगा हस्त। प्रशस्त यंत्र क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो प्रशस्त यंत्र का श्लोक भी बहुत एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एतेर दोषेर विनुर्मुक्तम यंत्रम 18 अंगुलम प्रशस्त भिसजाम ज्ञेयम तद्धि कर्मसु योजयेत। ठीक है, एतेर दोषे विनुर्मुक्तम मतलब जो दोषों से विनुर्मुक्त है, मतलब जिसमें दोष नहीं होगा। यंत्रम 18 अंगुलम जो 18 अंगुल लंबाई वाला होगा, मतलब दोष नहीं होंगे, उसमें किसी भी प्रकार के दोष नहीं है और 18 अंगुल की लंबाई का होगा। ठीक है, तो ऐसे यंत्र को प्रशस्त यंत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसे यंत्र प्रशस्त भिसजाम ज्ञेयम तद्धि कर्मसु योजयेत, ऐसे यंत्र का उपयोग शल्य कर्म में करने का उपदेश दिया गया है या किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यंत्रों के गुण एवं दोष। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।